मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ जारहाना सियासत। अपोजिशन का कोई हरबा नहीं चलेगा, एहतसाब जारी रहेगा, वजीर आजम का ऐलान। हुकूमत सिर्फ 4 या 5 माह की मेहमान, साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेशगोई। आसिफ जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर रोक दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुहाजराई कहां तक जाएगी, पूछेंगे वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी से, पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर शेख से और एंकर पर्सन बैरिस्टर एहतशाम से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। काफी कुछ हुआ वीकेंड पर, खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। मुल्की सियासत में इस वक्त इल्जामात की गूंज है, हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान तलखियां बड़े अरसे से थी और अब तो लग रहा है कि ये बहुत ही उरूज पर चली जाएंगी। मरियम नवाज ने चंद रोज कबल ही कहा था कि वो मियां नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगी। गेस व्हाट, शी डिड नॉट मिन्स हर वर्ड्स जो उन्होंने कहा था वो अब कर गुजरी हैं, क्योंकि लग यही रहा है कि उन्होंने अब तमाम कश्तियां जला दी हैं और इदारों के खिलाफ मैदान में खुलकर उतर आई हैं। 2 रोज कबल एहतसाब अदालत के जज के हवाले से एक मुबैना वीडियो पेश करके उन्होंने संगीन तरीन इल्जामात लगाए हैं और ये एक हकीकत है कि इल्जाम उन्होंने कोई पीटीआई पर नहीं लगाया, इल्जाम उन्होंने कोई डायरेक्ट जज पर भी नहीं है, इल्जाम तो वो कहीं और लगा रही हैं जिनके ऊपर वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर डाला है जज के ऊपर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पार्टी के सदर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, लेकिन वाज़ेह देखा जा सकता था कि बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात ऐसे हैं कि वो शायद उनके साथ नहीं थे। इस की वजह से वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी की। उन्होंने कहा इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। लेट्स वॉच हिम। एक तो डिसीजन ये है हुकूमत का कि फोरेंसिक ऑडिट तो इस टेप का होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर एक को क्वेश्चन उठता है तो उस क्वेश्चन पे मेरे इल्म में ये है कि शायद जज साहब खुद भी इस्तदा कर दें आला अदलिया को, लेकिन हुकूमत ने तो डिसीजन इस पर लिया है कि हम ये चाहते हैं कि हम उस पर करें। ये तख्त की जंग है और तख्त जो है वो मरियम बीबी उस पर बैठना चाहती हैं और मियाँ शहबाज शरीफ हमजा साहब को बिठाना चाहते हैं। आपकी इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आप इनका अग्रेशन देख लीजिए। कल मंडी भावदीन में जो इन्होंने करने की कोशिश की, अगर शहबाज शरीफ साहब आपको कहीं नजर आए तो मुझे बता दीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस तरह थे जैसे एक बेयार और मददगार आदमी बैठा होता है। जबकि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज के तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया और कहा कि इस वीडियो की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ नैब के अफसरान को धमकियां दे रहे हैं। लेट्स वॉच हिम एज़ वेल। फिर अभी आपने ये टीटी माफिया का देखा कि किस तरह से पूरा एक एम्पायर, जो एक शख्स कहता है कि मेरी धेले की भी करप्शन नहीं है, उसका पूरा एम्पायर जो बना हुआ है, उसके बच्चों की तमाम जायदाद, अपनी जायदाद, चीफ मिनिस्टर हाउस जिसको आपने कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर किया हुआ था, वो कहाँ से खरीदा गया, आपका डोंगा गली का घर कहाँ से खरीदा गया, सबके पीछे टीटी खड़ी है। तो ये चीज़ें अब सामने आना शुरू हुई हैं। और अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब, मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये नैब की तरफ से भी आ चुका है, मैंने खुद इसकी तफ्तीश की है, धमकियाँ दे के गए हैं नैब के अफसरान को डायर कॉन्सिक्वेंसेस की कि आप लोगों ने अगर ये तफ्तीश बंद ना की तो मैं आप लोगों को देख लूँगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बहुत जल्द हम वापस आने वाले हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ये मसला पड़ा हुआ है, इस मसले को छुपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। शमशान बुखारी साहब ने हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होना था, लेकिन कुछ नागहानी वजूहात की वजह से इस वक्त, क्योंकि कुछ जगहों पर हमारा चैनल देखा नहीं जा रहा, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने लास्ट मिनट पे कहा, पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि वो शायद हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। अफसोस की बात यह, हम चाहते थे शमशान बुखारी साहब हमारी मदद करें, बताएं कि वजह क्या है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में फिर बाद में शायद वो फ़ोन पे शामिल हो जाएं किसी वक्त। सो आई स्टार्ट विद यू बैरिस्टर साहब, ये फोरेंसिक कैसे होगा इस टेप का? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? इज दिस टेप इवन एडमिसिबल इन कोर्ट?
दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल कैसे होगा, तो सर्टेनली फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री पंजाब में बहुत बड़ी है, जो मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही बनी थी, और पूरे पाकिस्तान से आपको याद होगा जब भी कोई क्रिमिनल केस या यहाँ तक कि KPK में एक बच्ची का रेप हुआ था तो फॉरेंसिक्स के लिए सैंपल्स पंजाब भेजे गए थे। ठीक है। तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर होगा। और हुकूमत करवा सकती है, अदलिया भी करवा सकती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी करवा सकते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी करवा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब देखिए कि किसके थ्रू होता है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि there is a way to find out कि ये असली टेप है या नकली टेप है, ये पता चलेगा ना? ये देखिए, ये दिस इज अ पीस ऑफ एविडेंस। पता चलेगा किस वक्त बात हुई है, ये पता चल सकता है। दिस इज अ पीस ऑफ एविडेंस जिसको साइंटिफिकली अप्रेज करने की जरूरत है, और पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो उनको फॉरेंसिक्स कराए जाते हैं, और उसके बाद फॉरेंसिक्स की जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आती है उस पे फैसले होते हैं। और अभी तो ये बहुत बड़ी डिबेट है, हम यहाँ पे पाकिस्तान में एज लॉयर भी बात करते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एविडेंस पे रिलाई करते हैं, जबकि हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए, राइट। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि जी ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है, बिल्कुल है। अंडर वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 कोई भी वीडियो जो है वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है। हाँ, उसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो पूरे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर वीडियो में जो लोग हैं, ठीक है, उनके आप बयानात लें, और जो बना रहा है उसका भी स्टेटमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शख्स बना रहा है अभी तक वो हमारे सामने नहीं आया। अब क्योंकि वो कह रहे थे, मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि नासिर भट्ट साहब अपने साथ एक स्टेनो को ले गए, और वो स्टेनो साहब जो है उनको जज साहब डिक्टेशन दे रहे थे। तो अब आया कि वो स्टेनो ये वीडियो बना रहे थे या स्टेनो के साथ कोई और बैठा हुआ था जो वीडियो बना रहा था, और उस बंदे का होना बहुत जरूरी है। और जिनकी वीडियो है, जिन जज साहब की, वो अगर प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि ये गलत है, उनकी ये स्टेटमेंट कोई नेगेटिव जाएगी इसकी, या उसकी कोई हैसियत नहीं है? उसकी इस तरह से तो कोई हैसियत नहीं है। सर्टेनली ही हैज द राइट टू चैलेंज इट इन एट द रेलेवेंट फोरम, जहां पे इंक्वायरी होगी या फिर किसी अदालत में इसके हवाले से कोई समाअत होती है, ट्रायल चलता है, तो वहां पे उनके पास तमाम कानूनी हकायक, कानूनी हकूक जो है वो मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये काफी नहीं है, क्योंकि इस तरह तो फिर हर मुल्जिम ये कह देगा कि ये मेरे खिलाफ जो सबूत है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो किसी के कह देने से या झुटला देने से सबूत की जो सिग्निफिकेंस है वो तो नहीं खत्म होती। राइट। कैसा है शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो वीडियो पेश की मरियम नवाज साहिबा ने, एक सवाल ये भी हुआ कि इसको आपने एज एविडेंस क्यों नहीं इस्तेमाल किया कोर्ट में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये एडवोकेट साहब ने बड़ी ही सही तरीके से कानूनी, क्योंकि मैं तो कानूनी पॉइंट्स को नहीं समझता, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कानूनी पॉइंट्स को उसमें लाए हैं कि ये एक एविडेंस होती है। तो ये तो हायर कोर्ट, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास का मामला है, वो देखेंगे। जो भी कानूनी इसकी पोजीशन होगी वो उसके ऊपर अमल होगा ना। और ये तो आप मानते हैं और मानेगी कि अगर ये हुआ, ये सच है, और जो कि सामने पेश किया गया है हमारे, यानी पेश किया गया कि ये हकीकत है, तो वो उसको चेक कराने की ज़रूरत होगी, ज़रूर करवाएं, उसको फोरेंसिक जो भी कुछ ऑडिट होना है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि इन हालात में मियां नवाज शरीफ जैसा एक सबसे पॉपुलर मुल्क का जो लीडर है, वो उसको सज़ा दी गई है, तो वो तो फौरी तौर पे उसका हमारी हायर जुडिशरी को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारी हाई कोर्ट को उसका तो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, और लेंगे मेरे ख्याल में। और जब तक ये चीज़ें सामने आ नहीं जाएँ, बजाय कि हम इसी को ज़्यादा बहस करते रहें, बस इस पॉइंट को बड़े अच्छी तरीके से लीगल इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये कोर्ट्स का मामला है तो हमें ज़्यादा इस पर कमेंट्स भी नहीं करने चाहिए। जो सामने चीज़ें आ गई हैं उसको अब जी ओके अभी तक वैसे ये कोर्ट पे नहीं किया, लेकिन आई कम टू नफीसा शाह साहिबा। आपने जज अशरफ मलिक की वीडियो पर तबसरा किया, नफीसा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम, कि नैब के बाद इत्तेसाब अदालत के ऊपर भी सवालिया निशान है। सो फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आप मरियम नवाज के मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं, आप समझती हैं कि ये वीडियो बिल्कुल ठीक है और इस पर बात होनी चाहिए? देखिए, हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारा पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी तो काफ़ी इसका निशाना बनी है। अगर हम अपनी माजी में पूरी देखें
तो कई सारे इस किस्म के वीडियो लीक हुए हैं, साउंड बाइट्स हुए हैं, फॉर्मर जजेस ने कहा है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक हम ये समझते हैं, हमारा मौक़िफ़ है कि जुडिशल प्रोसेस जो है वो फेयर इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अब ये एक एलिगेशन अगर आई है तो इसके ऊपर तहकीक जरूर होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या कमीशन या कोई लार्जर नोटिस बाय अ बेंच जो पहले माजी में एक रवायत रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो आला अदलिया है उसको इसका नोटिस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये है कि यही जज अब बहुत मुतनाज़ा हो गए हैं, क्योंकि इनके दो कॉन्ट्रडिक्टरी एक स्टेटमेंट आया है फ्रॉम PMLN लीडरशिप, दूसरा इनका अपनी तरदीद आई है। तो जज साहब बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और इस वक्त यही जज जो है वो हियर कर रहे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के भी केसेस, मोहतरमा फरियाद टालपुर साहिबा के भी केसेस, और इसी जज ने मुतनाज़ा किस्म के जजमेंट लाइक बरी कर दिया। जिस केस में आला अदलिया ने बाबर अवान या उनकी मिनिस्ट्री को इम्प्लिकेट किया था, इन्होंने उनको बरी कर दिया और राजा परवेज अशरफ को इम्प्लिकेट कर दिया। तो सारी प्रोसेस पर एक सवालिया निशान आ गया है। तो इसमें आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। इट मे ऑल्सो बी अ केस फॉर सुप्रीम जुडिशल रेफरेंस। एक तरफ तो हुकूमत वक्त खुद कुछ जजों के केसेस उन्होंने भेजे हुए हैं, इधर तो एक दोनों तरफ से अगर ये प्रेशर, इफ व्हाट ही इज सेइंग इज मेरे ऊपर प्रेशर था, इवन देन इट्स मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इफ व्हाट ही इज सेइंग जो उनके अपने लेटर में है कि मुझे PMLN ने प्रेशराइज किया है, again it is miscarriage of justice. So I think the conduct of the judge must be investigated and the whole जो आपने ये video leaks and all that can also be investigated. But I think larger एक process जरूर होना चाहिए जिसमें देखें कि क्या जुडिशरी और पूरा ये accountability system आजाद तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सक रहा है या नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी डिस्टिंक्शन की है नफीसा शाह साहबा कि आपने कहा कि दोनों तरफ को देखना चाहिए। ये भी हो सकता है कि उनका कोई कलूजन PMLN के साथ हो, ये भी हो सकता है कि उनको कोई और प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे चले जाएं, जब ये मामला चल रहे थे, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो उस वक्त ये था कि जजेस या जुडिशरी बड़ी प्रो PMLN है, वो उनके साथ बड़ी नर्म है, पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा सख्त रहती है और उनको सजा शायद सख्त देगी भी नहीं। वो मौक़िफ़ आज भी है आपका? देखिए, वो माजी का अगर आप जो वीडियो लीक रही है पिछले टाइम में ये हुकूमत थे, वो तो सारी अवाम के आगे है ऑफ कोर्स, और ये भी हकीकत है अपनी जगह कि जो केसेस इस वक्त पीपल्स पार्टी भुगत रही है वो PMLN के टाइम के है, और ये भी अपनी जगह हकीकत है कि माजी में अब हम कहते हैं कि PTI is new PMLN and PMLN has been a child of the powers that be. They always had were being used against PPP. अजहर खान केस क्या है? तो ये माजी में ये चीजें हैं और obviously what goes around comes around, we can say that. इस वक्त हम और PMLN हम लोग ऑपोजिशन में हैं और इस न सिर्फ बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन इस वक्त ये एक तासुर जरूर है कि PMLN की लीडरशिप को भी विक्टिमाइजेशन कैंपेन में वो भी इन्वॉल्व है, उनके एलिगेशंस हैं और जो यकीनन सीरियसली इस वक्त लेने चाहिए। नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि PTI की जो एक बॉडी लैंग्वेज है, इनके स्टेटमेंट्स हैं, वजीर आजम के जो थ्रेटनिंग बयानात हैं, for the past 10 months they are on this vilification campaign against PPP, against PMLN। और अगर इनके अपने रैंक्स में आप देखें तो बहुत वीकनेसेस इनके अपने रैंक्स में है, इनके अपने रैंक्स में करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनके अपने रैंक्स में, लेकिन उनके ऊपर कोई भी इंक्वायरीज नहीं हो रही, नैब गर्दी वहाँ नहीं हो रही, नैब गर्दी वन साइडेड हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। राइट, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद मजीद इस पर भी बात करेंगे और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से भी गवर्नमेंट ने अपना मौका कर दिया है। इस टेप के हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं ये डिस्कस हुई और प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ ये था कि हम इसमें पार्टी ना बने क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट मसला एज सच नहीं है, इसमें कोर्ट्स को ही एक्शन लेना चाहिए। हम वक्फा लेंगे, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। थोड़ी देर पहले मैंने आपको शहजाद अकबर साहब की स्टेटमेंट दिखाई थी। वो ये कहे थे कि मसला सबसे बड़ा उनको ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जाकर धमकियां लगा रहे हैं लोगों को। दूसरी तरफ अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बार फिर याद कराया कि असल मसला इकॉनमी का है। इकॉनमी इनसे संभल नहीं रही है, जिसकी वजह से वो हमारी तरफ बाबा इशारा करते हैं। लेट्स वॉच हिम। हमने अयूब खान के जेल भी देखे हैं, ज़ियाउल हक के भी देखे हैं, मुशर्रफ के भी देखे हैं। वो तो अमरियत थी। आज धमकियां किस बात की? हम अगर आमरों की धमकियों से नहीं घबराए तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तो हम कुछ नहीं समझते। हमने इसको घर भेजना है, हमने अवाम की तकलीफ को दूर करना है। ये मुस्लिम लीग नून का काम है। आज पूरा मुल्क मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहा है। बैरिस्टर एहतशाम, थोड़ा सा आपको लग रहा है ये फोकस कैंपेन है या हैज़र्ड है? ज़रदारी साहब ने भी यही कहा कि खबर ये दे रहा हूँ कि हुकूमत का वक्त खत्म है, ये भी यही कह रहे हैं, मरीम नवाज साहब भी ये कहती हैं सब। लेकिन कोई आपको ये लगता है कि आपस में मिलजुल कर कोई एफर्ट हो रही है? एपीसी तो हमने नाकाम होते हुए देखी। सो एग्जैक्टली कितना प्रेशर डाल सक रहे हैं ये लोग, या सिर्फ वॉइसेस हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों एक पेज पर हैं और दोनों चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़े हो। और अगर ये, मुझे लगता है एपीसी अगर नाकाम हुई है तो उसके पीछे भी एक वजह, और वो वजह ये है कि ये नहीं चाहते अभी फिल फॉर गवर्नमेंट को गिराना। इन्हें लगता है कि इमरान खान से इस वक्त मईशत संभाली नहीं जा रही। इन्हें लगता है कि उन्होंने 10 महीने में 5,000 अरब रुपए के कर्जे और ले लिए। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, अशिया खुर्द-ओ-नोश महंगी होगी। बिल्कुल ये हकीकत है। तो उन्हें लगता है क्योंकि इमरान खान की जो टीम है उनमें अहलियत नहीं है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, लिहाजा इनको अभी अवाम की नजरों में और मुतनाज़ा होने दें, और जब व्हेन द टाइम इज राइट स्ट्राइक इट देन। मेरा ये ख्याल है कि ये ऑपोजिशन, इस वजह से अभी रेबर कमेटी बना दीजिए, 1 महीने बाद उस रेबर कमेटी की चेयरमैनशिप बदल जाएगी और उसके अंदर ये होगा और फलानी तारीख को हम स्याह बैंड बांधेंगे अपने बाजुओं पे। तो ये जो उनकी स्ट्रेटजी आप देख रही हैं ये इतनी अग्रेसिव नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह ये है, इस टाइम पीरियड में अगर इमरान खान साहब ने परफॉर्म कर दिया तो फिर इनकी कोई भी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं होगी। ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, ये जो जरदारी साहब कह रहे हैं, ये जो दीगर ऑपोजिशन के लीडर्स कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 साल चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनने के बाद आज मिनिस्टर इनक्लेव से बाहर बैठे हुए, तो उन्हें तकलीफ है, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने कभी इक्तदार से बाहर बड़े अरसे से वक्त ही नहीं गुजारा, और इस वजह से वो अब चाहते हैं कि जी इनको गिराया जाए। उन्हें बहुत जल्दी है। मौलाना ने, आपको ये भी याद होगा कि मौलाना ने तो कहा कि पार्लियामेंट से हम रिजाइन करें और बाहर बैठें, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि नहीं, पार्लियामान को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। उसकी अलग है ना। देखिए, जरदारी साहब की या बिलावल साहब की हुकूमत है सिंध में, वो क्यों चाहेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज हो? पीएमएलएन की तो हुकूमत भी नहीं है, बट उनके और स्टेक्स हैं, और मौलाना फजलुर रहमान का कोई भी स्टेक नहीं है। सो इस वक्त सबके इंटरेस्ट अलग अलग नहीं नजर आ रहे। मुझे लगता है कि एक लार्जर इंटरेस्ट तो सेम है, और वो है कि इमरान खान अवाम की नजरों में उनकी जो मकबूलियत है वो कम हो, लेकिन स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ हैं, वो अपनी अपनी पोजीशंस के हवाले से। एंड गेम एक ही है। एंड गेम एक ही है। एक दो चीजें फरिया आपके प्रोग्राम में वो कह रही थी नफीसा शाह साहिबा के सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसके ऊपर जरूर नोटिस लें। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये सियासतदान, दोनों जो ऑपोजिशन की मेन पार्टीज हैं, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहती है? देखिए, 184(3) में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास सवाबदीदी इख्तियार है कि वो सुमोटो नोटिस ले सकते हैं, लेकिन ये अगर कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम अग्रीव्ड लोग हैं, उस ज्यादती का एविडेंस भी हमारे पास है, गो टू द कोर्ट। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं। और वो जो कह रही थी ना, सुप्रीम जुडिशल रेफरेंस, ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के हवाले से रेफरेंस फाइल नहीं होता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरखास्त दे सकते हैं। हर हाई कोर्ट में एक सेल बना हुआ है, ठीक,
ठीक है, और सबॉर्डिनेट जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले जजेस अगर मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब होते हैं तो उनके हवाले से वहां पे इंक्वायरी हो सकती है। तो इनको तो चाहिए कि अगर इतना क्रेडिबल एविडेंस इनके पास है और उस वीडियो पर इनको यकीन है तो फौरी तौर पे अदालत के दरवाजे खटखटाएं। ना सिर्फ इनको जाती तौर पे उससे रिलीफ मिल सकता है अपने केसेस में जो करप्शन के इनके खिलाफ हैं, बल्कि जज साहब को भी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट नफीसा शाह साहबा, अगर आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी है, सो एक सीधा तरीकाकार है जिसमें इस एविडेंस को लेके जाया जा सकता है। आपने कहा रिजर्वेशन है इन जज के हवाले से, तो आप लोग भी लेके जा सकते हैं इस वीडियो को। नफीसा शाह साहिबा जी, नफीसा शाह साहबा से हमारा राब्ता जैसे होता है तो उनसे यही सवाल करूंगी। कैसा साहब, यही सवाल आपसे भी है कि अगर इतना क्रेडिबल एविडेंस है, आप लोगों का मरियम साहबा बाबा कह रही है नवाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित हो चुके हैं इसके बाद, सो आप आगे लेके चलें इसको, बिस्मिल्लाह करें। देखिए, इससे पहले एक छोटे छोटे मामलात को भी सो मोटो उठाया जाता रहा है, किसी का इंडिविजुअल भी ये तो इतना बड़ा मसला है जो हमारी पूरी जुडिशरी के ऊपर ये बात आ रही है। मैं हैरान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तब आप हमें तनकीद करते थे, कैसे साहब? क्या कर रही है? आप लोगों ने कहा था कि नहीं करें, तब आप लोग तनकीद करते थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसको सो मोटो उठा सकती है। ये जुडिशरी के मामलात हैं जो कि लीगल मैटर्स हैं और मैं समझता हूँ कि जो आप दोनों चीज़ें कर रही हैं हो सकता है, लेकिन मेरा ज़्यादा कंसर्न उस पर है जो कि इकानमी की बात है। ये तो बातें चलती रही हैं, होगी, आपस में कन्फ्रंटेशन इतनी बढ़ गई है जिससे मुल्क का इस वक्त बिल्कुल तमाशा बन रहा है हमारी सारी दुनिया के सामने। हमें ये देखना है। तो कैसे साहब, आप अपनी पार्टी का बताएं ना, आप हमें पिक्चर देते हैं। आप मेरी बात तो सुने, पार्टी यूनाइटेड है। या तो मुझे सुन लें, बाकी सबको तो आपने आराम से सुना, मुझे तो आप टोक रही है ना। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, लेकिन इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाए, आप जरूर मेरी बात कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कन्फ्रंटेशन जिस लेवल पे हम पहुँच गए हैं, मैं 2-4 दिन पहले ये सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि भाई हम तो उस लेवल पे जा सकते हैं कि मैं अपनी मौत भी कबूल कर सकता हूँ और आप मौत कबूल कर सकते हैं कि नहीं। हम किस लेवल पे आ गए? हमें तो चाहिए इन लीडरान की हमें ज़िंदगी का दुआ करनी चाहिए। हमें करना चाहिए ये जो वादे करके आए वो पूरे करें। क्यों हम इनकी मौत चाहेंगे किसी भी लीडर की? हम तो इनकी ज़िंदगी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें जो वादे किए हैं, जो बातें की हैं, उसको आवाम के लिए पूरा करें, मुकम्मल करें। जो महंगाई का बुरहान है, जो बेरोज़गारी है, इन्होंने हमें कहा था कि जब ये आएंगे ना तो बाहर से डॉलरों की बारिश होगी। आज सिर्फ 6 अरब डॉलर कुल IMF से लेना था, उसमें से भी वो कुछ वापस करना है, उन्हीं का पैसा 4.5 अरब जो उनका लोन का पे करना है, बाकी तो 1.5 अरब डॉलर है। 1.5 अरब डॉलर के लिए हमने अपनी 45 अरब रुपए स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान कर दिए है। उसके बाद हमने लोगों को 40 रुपए जब डॉलर को हमने रीवैल्यू किया, पाकिस्तान करेंसी को डीवैल्यू किया, तो 1 रुपये से 100 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है। 40 रुपए से 4000 अरब रुपए का तो ऑटोमेटिक कर्जा हमने बढ़ा लिया ना। हमें लेना क्या था, हमें नहीं समझ आई। गरीब आदमी को 40 रुपए डॉलर मांगा करके हर चीज महंगी कर दी। भाई जो आज बुरहान हो, आज उस पर बात करें। जो सारी मार्केटें बंद हैं, सारे बाजार बंद हैं, जो कुछ हो रहा है जो, और ये हम देखिए बिल्कुल आवाम पिस रही है। आवाम खुद मुतालबा करेगी तो हम जरूर सड़कों पर जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है ये जो हालात हैं। अभी तो गैस का बिल अभी। बट सर मेरा क्वेश्चन जो था कैसे साहब का, उसका भी जवाब दे दें कि पार्टी इस वक्त यूनाइटेड है कि हमने बिल्कुल गवर्नमेंट को है, उसके खिलाफ जाना है, या इसका सुन ले। इसका बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए हम 2.5 साल से मैं तो ये सुन रहा हूँ कि पार्टी ख़त्म हो गई है, मियाँ साहब आएंगे नहीं, शहबाज शरीफ साहब आएंगे नहीं, वो बाहर ठहर जाएंगे। अब वो जिनको जब उनको सज़ा हुई तो अपनी बेटी को लेके यहाँ आ गए, सब हैरान परेशान कि ये क्या हो गया, ये तो हम सोचा भी हमने नहीं था। अब वो 1 साल से तो जेल में हैं। अब ये कहते हैं पार्टी ख़त्म हो गई। अभी 1 हफ्ता पहले बजट पे वोटिंग हुई है, हमारी पार्टी का कोई एक मेंबर कहीं गया हो? वो ये आप कितना अर्सा ये गलत बातें चलाएंगे? लोग तो आपकी बातों पे एतबार ही अब नहीं कर रहे। मुझे बताइए कौन सा मेंबर को एक भी, 1 साल तो हो गया ना इलेक्शन को, आज एक मेंबर भी कोई उसका नाम तो बता दीजिए ना। अब ये क्यों ये टॉपिक इररेलेवेंट टॉपिक, इररेलेवेंट बात करें गरीबों की जो 22 करोड़ बंदे पिस रहे हैं। आप तो मुलाकात हुई MPs की, उसको आपने कहा। देखिए मैं तो MNA हूँ, वहाँ मैं वहाँ बैठा हूँ, MNA हूँ। मैंने देखा है कोई एक बंदा भी, हमने पूरे का 139
149 मेंबर्स ने अपोजिशन की तरफ से इस बजट की मुखालफत में खड़े होकर वोट दी। कोई एक बंदा भी कोई था हमारा खुद और मिल गया हो, लेकिन बात करते हुए 2.5 साल, अब मैं हैरान हूँ कि ये टॉपिक को कब ख़त्म करेंगे कि हमारी पार्टी में रिफ्ट हो गया। और ये अगर कोई बात है तो हमारी पार्टी के अंदर की, आपको इतनी क्यों मामला इतना क्यों हो रहा है? आप तो बात करें, आप वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो वो हमें बताएं कि उन्होंने किया क्या है। जो 1 साल में उन्होंने कोई महंगाई कम कर दी, कोई टैक्स ज्यादा ले लिया, कोई इनडायरेक्ट टैक्स गरीबों पे लगा दिया 980 अरब रुपए। वो कहते थे गरीबों को टैक्स नहीं लगाएंगे, सर वो इनडायरेक्ट टैक्स मैं बता देती हूँ 60% इनडायरेक्ट लगा दिया, हमने लगाया, उससे हमसे ज्यादा 2% बढ़ाया हमसे। आपने कमी आपने नहीं की सर। ये बात नहीं है, ऐसी नहीं। अब बातें देखे ना, मैं एक फाइनेंस साइड का बंदा, वो सुनिए ना, हमने इनडायरेक्ट टैक्स लगाए थे, ये हम पे एतराज करते थे। इन्होंने 980 अरब रुपए हमसे बढ़ा दिए। इनडायरेक्ट टैक्स जितने हमने लगाए थे उससे और 980 अरब लगा दिए। वो हमारे वाले तो हैं ही, मौजूद हैं। अच्छा अब ये बताइए मुझे कि जो इन्होंने कहा जो 62% 980 अरब रुपए एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 1500 अरब ये जो डेफिसिट है ना, 3100 अरब रुपए का इन्होंने कहा था कि हम डेफिसिट नहीं दिखाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा था कि जो इजाजत है तो नफीसा शाह साहिबा जी हमारे साथ मौजूद हैं आप। सो नफीसा साहिबा आपसे कुछ सवालात उठाए थे बैरिस्टर एहतशाम ने कि सुओ मोटो, जिस पे बल्कि एतराज़ भी होता रहा है माजी में, सुओ मोटो का इंतजार करने से बेहतर नहीं है कि इस वीडियो को ले जाया जाए हाई कोर्ट में? आपको एतराज़ है या PMLN को एतराज़ है तो लेके इसको चले जाए, इसका एक तरीका कार है। देखिए कौन ले जाएगा इसको? असल तो सारा इल्जाम या सारा कंट्रोवर्सी जुडिशरी के ऊपर है। तो इस वक्त जो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ जज ऑफ दिस कंट्री कि वो सारे मैटर को देखे। अब वो उसके पास वेरियस टूल्स अवेलेबल है। सो मोटो इस वक्त कानून में अवेलेबल है। हमने ये बिल्कुल कभी नहीं कहा कि सो मोटो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। सो मोटो इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन स्पेयरिंगली होना चाहिए। इस वक्त एक बयान या एक जो भी हुआ है उसने मुल्क में तहलका मचाया है, तो इसको ऐसे तो आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। हुकूमत अगर इससे लाताल्लुकी कह रही है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, इन एनी केस हुकूमत तो के ऊपर खुद एलिगेशंस है, क्योंकि वजीर आजम साहब रात को 12 बजे उठकर प्रोग्राम में आ जाते हैं, फिर अपोजिशन को धमकियां दे देते हैं। तो इसलिए हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी जीरो है इस वक्त। तो जजेस जो है सुपीरियर जुडिशरी को इसको नोटिस लेना होगा और इसको एज ए सेट को जो जज की कॉन्डक्ट है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और दूसरी बात ये है कि जो अगर ये प्रेशराइज के एलिगेशंस दोनों तरफ से हैं, खुद जज साहब भी कह रहा है और वो अब इसके 2 पहलू आ गए हैं, इसलिए एक लार्जर इंक्वायरी और नफीसा साहबा कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर कोई ये बात कह रहा है कि 2 पहलू हैं इस ऑडियो वीडियो के, एक सियासी है एक लीगल है, और लीगली शायद समझ कर कि हमारी इतनी मदद नहीं कर सकती, इसीलिए सियासी पहलू पे ज्यादा गई है PMLN, और पीपल्स पार्टी भी सियासी पहलू पर ही बात कर रही है। देखिए यकीनन इसका सियासी पहलू इसलिए है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि पूरी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस अब बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, और ये वीडियो लीक और उससे पहले भी जो नैब लीक्स है, नैब लीक का भी ये पहलू होना चाहिए कि ये क्या वजह है कि नैब के चेयरमैन अखबार में एक बयान देते हैं और उसमें हुकूमत के लिए कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत के लोगों में हाथ डालूं तो हुकूमत नहीं चलेगी है। और फिर उसके बाद एक फौरन वीडियो लीक आ जाता है और उसके ताने बाने जो है वो वजीर आजम हाउस से मिलते हैं। तो वो उस चीज को हमने इस वक्त क्यों अबैंडन किया है, उसके ऊपर क्यों नहीं डिमांड है कि उसका भी एक फोरेंसिक राइट। आई थिंक नफीसा साहिबा से दोबारा हमें रब्ता करना पड़ेगा, बट यस पॉइंट्स फॉर यू कि इस पे हम क्यों डिमांड नहीं कर रहे। देखिए फरिया, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अदलिया का मामला है और सो मोटो नोटिस उनको लेना चाहिए, वो अवेलेबल है। हम ये नहीं कहते हर वक्त, अब मतलब कि चीफ जस्टिस को इन्होंने बताना है
कि उन्होंने कब सो मोटो लेना है और कब नहीं लेना। जब साकिब निसार साहब बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे थे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे सियासतदानों को था। अब खोसा साहब की जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो उस तरह से नहीं है, क्लियरली अपनी स्पीच में कि मैं सो मोटो की तरफ नहीं लूंगा, और वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट पर यकीन रखते हैं। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो साकिब निसार साहब से मुख्तलिफ है, तो अब उस पर भी इनको उन्होंने साबित भी किया है। अब देखिए 184(3) जो है उसके अंदर इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि वो सो मोटो नोटिस अस खुद लेता है या नहीं लेता। ठीक, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना हमारे साथ ज्यादती हो रही है। वो अगर अपना सवाबदीदी इख्तियार नहीं इस्तेमाल करते हैं, मेरा तो वही सवाल है, व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? राइट, क्योंकि वही जज ये कह रही है हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इंतजार करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब जो है एक खबर देंगे कि उस पर सो मोटो नोटिस ले लें? मैं तो थाने का रुख करूंगा या अदालत का रुख करूंगा या पटवार खाने का रुख करूंगा। तो लिहाजा इसी तरह इनको भी ये करना चाहिए, खासतौर पर तब जबकि नफीसा शाह साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले आप ही के शो में कहा है कि जरदारी साहब का ट्रायल भी नहीं जज साहब के पास है, राजा परवेज अशरफ साहब को भी उन्होंने जो है वो इम्प्लीकेट किया है उसके अंदर, और बाबर रवान साहब के हवाले से उन्होंने कहा एग्जैक्टली बाबर रवान साहब के हवाले से वो कह रही हैं कि जी उनको बरी कर दिया। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि जी आपको है इन जज साहब से प्रॉब्लम, तो यू गो अगेंस्ट हिम थ्रू। जी नफीसा साहिबा, और तरीका तो बड़ा आपकी आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि हमारे चेयरमैन साहब का ये बयान था कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ले, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल उसका भी एक फैशन चला हुआ है। 2 आला जजेस के ऑलरेडी रेफरेंसेस कोर्ट्स में है, तो इस जज के ऊपर भी सोचना चाहिए इनको। नहीं, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में नहीं चल सकता ना नफीसा शाह साहिबा। जी सियासी इसका वो जो आप तरीकेकार कह रही हैं वो इधर नहीं हो सकता, लीगली इट्स नॉट पॉसिबल। इस चीज को लेके आए, और फिर ये भी ऑप्शन जरूर है कि हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंसाफ के लिए कोर्ट में जाएं, लेकिन ये जरूर कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान होगा, क्योंकि सारा के सारा प्रेशर इस वक्त जुडिशरी पर है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर सवालिया निशान है। तो ये टर्फ जो है वो जुडिशरी अपना प्रोटेक्ट करे। आई थिंक इट इज नाउ द ओनस इज ऑन देम हाउ दे डील विद दिस इशू। और अगर नहीं करेंगे तो फिर जब पॉलिटिकल सर्कल्स में आएगा फिर इसके पॉलिटिकल पहलू होंगे। जब एक चीज के पॉलिटिकल पहलू आते हैं तो फिर उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है और उसमें स्ट्रीट का एलिमेंट आ जाएगा, और फिर उसमें फिर so we can now conclude नफीसा साहब आपकी बात सुन के, यू सीनियर मेंबर ऑफ पीपल्स पार्टी के, इसका पॉलिटिकल पहलू ही देखा जाएगा ज्यादा, जो कि नून लीग भी लग रही है। अगर कोर्ट्स आर नॉट टेकिंग नोटिस ऑफ दिस इशू तो फिर सियासी पार्टी जो चेयरमैन हमारे, उनका बयान अगर आपने पढ़ा हो तो उन्होंने यही कहा कि अगर वहां से रिलेक्टेंस है तो फिर सियासी पार्टियां जो है वो मिल बैठेंगी और इसको आगे लेके जाएंगी। लेकिन फिर उसमें यही हमारा जो बयानिया है कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, वन साइडेड हो रहा है, हम तो इसको लेके चलेंगे। और अगर हमें इंसाफ नहीं मिला कोर्ट में तो फिर यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सड़कों पर आएंगे। ओके क्योंकि हमने अभी जिक्र भी किया है गवर्नमेंट का और उनका जो टफ स्टांस है, प्रोडक्शन ऑर्डर भी उन्होंने कहा है कि अब नहीं दिए जाएंगे, और अभी मामला मौखर कर दिया गया। ज़रदारी साहब का ख्वाजा सारफी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला मौखर कर दिया गया। ज़रदारी साहब से आज एक रिपोर्टर ने कहा कि कोई प्रोटेक्शन करें। व्हाट डिड ही से? लेट्स वॉच दैट। चले आप कहते हैं तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि 4 से 5 महीने इंशाल्लाह, जाहिर बात है कोई सिविलियन रूल होगा, सिविलियन हुकूमत बनेगी, फिर वेदर ऑल पार्टी हुकूमत बनती है या इलेक्शंस होते हैं ये तो वक्त बताएगा। नफीसा शाह साहिबा, ये अभी कोई प्लान आप लोग कर रहे हैं या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करने की वजह से ये स्टेटमेंट आ रही है या एक्चुअली कोई प्लान है? देखिए, ज़रदारी साहब का ये मास्टर स्ट्रोक है और यही मैं कहूँगी इस वक्त, पार्लियामेंट में भी है बेचैनी, आपकी मईशत जो है वो भी एक यरगमाल हुई भी है, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसका कहीं तो सोल्यूशन निकलेगा। और अगर इस हुकूमत से सिवाय इंतकाम के, सिवाय नहीं छोड़ूंगा के, सिवाय के पीटीआई आओ वरना जेल जाओ, इस फिलॉसफी के इससे लोगों के पेट तो नहीं भरेंगे। तो अगर ऐसे ही मामला चले
अभी तो लोग तो तैयार है, वो कहते हैं हमें तो, हम अपने हलकों में जाते हैं, लोग कहते हैं आप कब सड़कों पर निकल रहे तो फिर द इशू विल हैव टू रिजॉल्व इटसेल्फ इन एनी। देखिए हमारी पार्टी ने तो फ्रॉम डे 1 कहा है कि हम हुकूमत को प्रीमेच्योर नहीं धक्का देना चाह रहे कि ये गिरे, लेकिन अगर आप खुद इस पे तिले हुए हैं, अगर आप पॉलिटिकल इश्यूज को पार्लियामेंट में नहीं रिजॉल्व करेंगे, अगर आप हर मसले का सल्यूशन चोर और डाकू और चोर की बात करेंगे, अगर आप हद कर देंगे जुल्म की और अवाम से अलग जुल्म, सियासी पार्टियों से अलग जुल्म, अपोजिशन को स्पेस नहीं देंगे, वफाक में सुबह से झगड़े करेंगे, फंड्स नहीं रिलीज करेंगे, तो फिर द इशू विल हैव टू रिजॉल्व इटसेल्फ। और उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अगर इट्स रिजॉल्व ऑन द स्ट्रीट थ्रू इलेक्शंस, तो फिर ज़रदारी साहब का जो ये है इनका मास्टर स्ट्रोक, फिर आप खुद इंटरप्रेट करें कि कहाँ किस चीज की बात करें। सो मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं, यू कैन कमेंट ऑन दैट, लेकिन क्या लीगली गवर्नमेंट कर सकती है ये प्रोटेक्शन ऑर्डर? अगर वो कहें हम नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं अमेंडमेंट करने के लिए भी तैयार है। देखिए मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि अगर एक जज साहब के खिलाफ एक वीडियो आया और जज साहब कहते हैं कि ये वीडियो दुरुस्त नहीं है, तो उनका कह देना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हमारे आइन के आर्टिकल 20 है जो कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, और उसका मतलब यह है कि हर इंसान को, और उसका अगर आप आर्टिकल 4 के साथ पढ़ें तो वो है एवरीबडी इज टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक आम पाकिस्तानी के खिलाफ मुकदमा बनता है और वो जेल चला जाता है और उसका तो कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकलता, तो एक पार्लियामेंटेरियन के हवाले से अगर कोई मुकदमा बनता है, वो जेल चले जाते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर की मुझे उस सूरत में किसी हद तक शायद समझ आ जाए कि अगर मामला कोई लेजिस्लेशन के हवाले से बहुत अहम है और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वहां पर होना बहुत अहम है और देयर इज एन अर्जेंसी और इमरजेंसी, तो फिर तो समझ आता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, हमजा शहबाज साहब प्रोडक्शन ऑर्डर पर आकर अपनी सियासी तकरीरें करते हैं, मीडिया से प्रेस टॉक करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे फिर वो जो एक कानून का स्पिरिट है कि एवरीबडी और जिन्हें दारों ने पकड़ा हुआ है उन्हीं के खिलाफ भी बातें करते हैं, वो तो चले करते हैं, उनका जो भी एक बयानिया है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी जो है ना, उसको वो डीमोरलाइज होता है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर जो है, आप देखें ये रूल है, दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस है 1973 के नेशनल असेंबली के, उसमें स्पीकर के पास इख्तियार है, तो वो रूल आइन से बड़ा नहीं है। ठीक है, राइट। सो आइन से बड़ा नहीं है। कैसे शेख साहब, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में गवर्नमेंट सीरियस है कि नहीं देना, तो क्या मौकफ होगा आपका? बात ये इतनी आसान नहीं है। प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ये है 8 लाख आदमी एक बंदे को MNA इलेक्ट करते हैं, और अगर आपने असम्बली में जिसको चाहें, क्योंकि ये तो हुकूमत के ऊपर है कि इल्ज़ाम लगा के उसको एक बार, या नैब को इल्ज़ाम लगाती है, उसको उसके बारे में कुछ तहकीकात करती है, तो उसका ये राइट 8 लाख बंदों को क्यों आप महरूम करते हैं? वो जो रिप्रेजेंटेशन है उन्होंने इलेक्ट करके उसको भेजा है, और हमारा ट्रेडिशन यही रहा है। अभी तक हमारा कोई ट्रेडिशन किसी जगह असेंबली में हमेशा यही रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर। आज आप ये नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उससे तो फिर ये सारे का सारा मसला ये होगा कि उसकी नुमाइंदगी ख़त्म हो जाएगी ना एक MNA या MPA की। तो ये तो लाजमी है कि हमें अपनी ट्रेडिशन, और बाकी ममालिक इंडिया में भी आप देख लीजिए सेम ट्रेडिशन है, कोई हमारा अलग ट्रेडिशन नहीं है। और ये अगर ख़त्म कर देखें ना, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब तो तुले हुए हैं इस बात पे, हर बात पे उन्होंने अपोजिशन करनी है। वो तो कह रहे हैं, वो तो चाह ही नहीं लेना अपोजिशन, वो कह रहे हैं कि जी मैं मौत तक जाने को तैयार हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमें ये दें, हमें तो ये डेवलपमेंट दें, हमें तो ये कोई ना कोई हमें बेहतरी की बात करें, कोई एक साल में हमें ये बताएं ना, सिर्फ और सिर्फ ये कन्फ्रंटेशन को हम किस हद तक ले जाएंगे, इससे को हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है क्या? हम दुनिया के आखिरी मुल्कों में हो गए। ठीक है, और मैं जो उस पे जो आखिरी 10 महीने में नहीं हो, ये काफी अरसे से हम इस तरह जा रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ओके। एंड नफीसा शाह का बहुत शुक्रिया, वैसे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात अभी मौजूद हैं। हमने आपको जो बताया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर भी सभी ने की कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी इसके बारे में कोई क्लियर लाहे अमल नहीं है। डू राइट टू मी और गिव मी फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और माई ट्विटर अकाउंट। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।